काश शकुंतला देवी के दिमाग का 5% भी मेरे पास होता। तो यार मालूम तो होगा ही कि रिलीज हो चुकी है शकुंतला देवी नाम की मूवी। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल छोड़ो उसको, कहाँ उससे झगड़ा करने जाऊंगा, कर भी नहीं पाऊंगा। तो यार शकुंतला मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मेरे पास उनके दिमाग का 5% भी होता बचपन में तो मैं 11th में शायद मैथ्स लेता। लेकिन क्या करे। लेकिन अगर इमोशनल अटैचमेंट को थोड़ा दूर रखे तो भी कहना चाहूंगा कि ये मूवी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, क्योंकि पूरी परफेक्ट तो हो नहीं सकती है लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट है ये मूवी देखने के लिए अभी। और इस ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी में आपको विद्या बालन लीड रोल में दिखेगी और विद्या बालन उन चुनिंदा एक्ट्रेस में से है जिनकी एक्टिंग सिर्फ उनकी एक्टिंग देखने के लिए मैं थिएटर्स में जाकर पैसे दूंगा, सिर्फ एक्टिंग देखने के लिए। भले कोई स्टोरी हो या ना हो लेकिन एक्टिंग कमाल की होती है। तो बात कर लेते सबसे पहले इसकी बेसिक से स्टोरी की, क्योंकि सबको इससे मतलब होता है और इससे मतलब होता है, इसलिए मुझे भी सिर्फ इसी से मतलब है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1934 से, यानी कि 1934 में, जहाँ पर एक बच्ची हम लोग को दिखाई जाती है जो कि मैथ्स में ठीक ठाक रहती है। ऐसा दूसरों का सोचना होता है लेकिन उसे पता रहता है कि वो एक जीनियस है मैथ्स में। और वहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है ना, मतलब इतने हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, मैं सोचता हूँ पानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुझे। जो क्वेश्चंस वो बच्ची 10 साल की उम्र में सॉल्व कर रही है ना, वो क्वेश्चंस मैं अभी 11वीं में होकर नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, इसलिए इतनी बेइज्जती फील हो रही थी। लेकिन इमोशंस को फिर से साइड में रखते और वापस आते मूवी पर। तो मूवी की बात करें तो जब उसके पापा को पता चलता है, यानी कि विद्या बालन के पापा को पता चलता है कि वो एक जीनियस है मैथ्स में, तो अब तो ये जाहिर सी बात है कि अगर उनकी बेटी जीनियस है वो तो ढिंडोरा पिटवाएंगे, गांव में ढिंडोरा पिटवा दो मामा। यहाँ पर पिताजी है और पिताजी क्या कराने लगे, उससे मैथ्स के प्रोग्राम्स कराने लगे, पब्लिक में मैथ्स के शोज कराने लगे, जिससे कि बहुत सारी प्रशंसाएं सुनाई दी विद्या बालन की और वहां से वो और भी मोटिवेट होने लगी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में वो उतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ मैथ्स को छोड़कर, और चाहिए क्या जिंदगी में। लेकिन इस मूवी में शकुंतला देवी, रियल शकुंतला देवी के स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए, उनके जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाए गए बिल्कुल सटीक तरीके से। और ये भी दिखाया गया है कि उन्होंने जितने भी स्ट्रगल्स किए उन स्ट्रगल से उन्हें क्या फायदा हुआ है, और वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां पर बहुत बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं पहुंच पाया होगा सिर्फ उनके सिवाय अभी तक। फिर आगे जब कहानी बढ़ती है तो शकुंतला देवी की शादी हो जाती है इस मूवी में, और शादी होने के बाद उनके पास 2 चॉइस होती है, या तो पूरे परिवार पर नजर रखे यानी कि परिवार की सेवा करे, या फिर अपने टैलेंट को और निखारे, और वो चुनती है अपने टैलेंट को निखारना। लेकिन उनकी बेटी जो होती है उनके साथ उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, सास बहू के जैसे नहीं लेकिन माँ बेटी की तरह। और तो फिर कुछ खास बताना नहीं, कुछ ज्यादा बताना नहीं स्टोरी के बारे में, वरना स्पॉयलर्स आ जाएंगे और भाई साहब गालियां दोगे भर भर के कमेंट सेक्शन में, इसलिए बस यहीं पर स्टोरी रोकते हैं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों बाद हमें ऐसी मूवी मिली है जिसे देख सकते हैं हम लोग फैमिली के साथ, एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही लाजवाब मूवी है। इस मूवी के शुरुआत का 1 घंटा तो मतलब कमाल है, लाजवाब है। मतलब कि इसमें हम लोग को इमोशंस दिखते हैं, साथ ही साथ विद्या बालन के स्ट्रगल्स भी दिखते हैं। विद्या बालन नहीं, मेरे ख्याल से शकुंतला देवी के स्ट्रगल्स दिखते हैं। और इसके अगले घंटे में यानी कि अगले हाफ में जो हमें दिखता है वो होता है थोड़ा सा कॉमेडी का तरीका, और साथ ही साथ विद्या बालन की और भी ज्यादा मैथमेटिकल स्किल्स। शकुंतला देवी सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं हुई थी अपने टैलेंट के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में उनका ढिंडोरा पीट गया था और हमारे देश को बहुत ही प्राउड फील कराया था। मतलब एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि लाइव टीवी प्रोग्राम पर उनका कंप्यूटर से कंपटीशन हो रहा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस सॉल्व करने में, और कंप्यूटर से एक गलती हो गई, लेकिन शकुंतला देवी से गलती नहीं हुई। तो समझ रहे हो क्या कमाल की लेडी थी। और तो और शकुंतला देवी के इस कैरेक्टर को जस्टिफाई सिर्फ विद्या बालन ही कर सकती थी। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई एक्ट्रेस है हमारे बॉलीवुड में अभी जो कि इस लेवल की एक्टिंग को मैच कर सके। अब इस मूवी के बारे में मैं आपको प्लस और माइनस पॉइंट्स में कैटेगराइज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कोई माइनस पॉइंट्स दिखा ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं दिखा भी होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत छोटे सा माइनस पॉइंट होगा। लेकिन बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट की, क्योंकि वो भर भर कर है, तो इसके एक्टर्स का परफॉर्मेंस जो है, खासकर विद्या बालन की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, इतनी कमाल की एक्टिंग की है। अब मालूम तो होगा कि कितनी कमाल की एक्ट्रेस है वो। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल बार बार यही आ जाता है। लेकिन इस मूवी में आपको अमित साथ भी दिखेंगे। अब अमित साथ जो है वो की अवरोध में भी हम लोग को दिखे, आज ही दिखे, और साथ ही साथ हमें ब्रीथ इनटू द शैडोज में भी बहुत ही कमाल का रोल करते हुए दिखे। अवरोध में भी बहुत ही कमाल का रोल प्ले किया उन्होंने, और इसमें भी बहुत ही
अच्छा रोल प्ले किया, ठीक ठाक रोल प्ले किया, हालांकि उनका कुछ ज्यादा रोल था नहीं इसमें। लेकिन विद्या बालन की तो बात ही अलग है एक्टिंग की, मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी, इतनी कमाल की एक्टिंग मैं कर ही नहीं सकता। हालांकि शकुंतला देवी के पास तो अपना कुछ टैलेंट था जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने का था, लेकिन विद्या बालन के पास ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मुझे पता है कि उन्होंने सारा क्वेश्चन आंसर सारा रट्टा मार के आई होगी और बहुत ही तेजी से बोली थी, लेकिन भाई इतना रट्टा मारा है ना, मतलब मैंने अपने पूरी स्कूल लाइफ के 10 साल तक इतना रट्टा नहीं मारा होगा जितना इन्होंने मार लिया एक मूवी के लिए। और जो स्पीड से वो कैलकुलेशंस करती है और आंसर्स देती है, मतलब कमाल है भाई। और यही कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही इमोशनल, इंस्पिरेशनल और ड्रामेटिक और साथ ही साथ कॉमेडी से भरी हुई मूवी। हाँ, कॉमेडी भी इसमें थोड़ी बहुत, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगता है मूवी देखने में, कहीं पे बोर नहीं होते, बहुत ही एंगेज रहते हैं, बीच बीच में हंसने का भी मौका मिलता है और कहीं पर सोचने का कि चल क्या रहा है ये सब। और ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी से आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, खास करके विद्या बालन की एक्टिंग से क्या बोलो ही अब। लेकिन और सबकी भी बात करें तो बाकी एक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अपने रोल को जस्टिफाई किया है और सपोर्टिव रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। और यही कहना चाहूंगा कि ये देखने लायक मूवी नहीं है, इस मूवी को देखना ही पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोगों को कोई ऐसी मूवी वेब सीरीज में से कुछ मूवी मिली है जो कि हम लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं बिना किसी हिचकिच के। नहीं तो पता है आजकल की मूवीज और वेब सीरीज में क्या क्या झोल झाल होता है। और ये एक हाईली रिकमेंडेड मूवी और मैं आशा करता हूँ कि ये मूवी सभी को पसंद आएगी और बहुत ही एंजॉय भी करेंगे आप लोग फैमिली के साथ भी। और अगर इसे पर्सनल रेटिंग देने की बात आए तो 5 में से 4 स्टार, क्योंकि ये एवरेज से बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की मूवी है, तो 5 में से 4 स्टार काफी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ, कॉमन सी बात है, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे भी हम लोग बहुत ही अच्छे फीड्स दिखाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।